तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का टारगेट 450 प्लस बैच से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम लोग आज का जो चैप्टर है, आज का चैप्टर है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का ये चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 और इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 4, 5, 6 और 7 करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में ये 4 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी से सवाल अधिक बार पूछा गया है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो में बने रहें और देखें कि ये सवाल कैसे बनता है। तो आइए, जैसा कि हम लोग हर दिन क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने गणपति महाराज जी से आशीर्वाद लेकर के क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। यानी हम लोग जिस स्थिति में हैं, जैसे हैं, उसी को अच्छा बनाने का प्रयास करें। यानी हम लोग अगर अच्छा के चक्कर में पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, पूरा ज़िंदगी चला जाएगा, लेकिन कभी अच्छा होने वाला नहीं। इसलिए आप जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति को अच्छा बनाने का प्रयास करें और खूब मेहनत करें और अच्छा रिजल्ट करें। तो आइए बच्चों, जो पहला सवाल है चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 4। अगर जिन्होंने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है वो जाकर के कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के देख लें। उसमें सारा आपको लिंक मिल जाएगा, सारे वीडियो का पीछे का जितना भी पार्ट है। तो चलिए, इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से युग्म असंगत हैं। यानी संगत और असंगत सबसे पहले देखना है, और यदि संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो कौन संगत होता है, कौन असंगत होता है, वो हमने आप लोगों को पहले ही बता चुका है। तो चलिए आज हम लोग सीधा हम लोग चैप्टर पे शुरू करते हैं कि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, अगर संगत नहीं है तो उसे हम ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। तो आइए चैप्टर पे पहला सवाल है, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। ये दो समीकरण हमको दे दिया गया है, ये दो समीकरण दिया हुआ है। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। सबसे पहले हमें संगत और असंगत निकालने के लिए हमें तुलना करनी पड़ती है a1/a2, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ये तीन चीज़ों की हमें तुलना करनी पड़ती है। सबसे पहले संगत और असंगत देखने के लिए, अगर a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो इसमें प्रतिच्छेद होता है, इसमें संगत होता है। अगर a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के और बराबर ना हो c1/c2 तो ऐसी स्थिति में रेखा समांतर होती है और इसमें असंगत होता है। बाकी एक तीनों जो बराबर होते हैं, a1/a2 बराबर होते हैं b1/b2, बराबर होते हैं c1/c2, तो ऐसी स्थिति में भी संगत होते हैं, यानी संपाती रेखा होता है, ये संगत होते हैं। लेकिन इसके एक हल नहीं बल्कि अनेक हल, कई हल निकलते हैं। इसका एक हल निकलता है, इसका हल होता ही नहीं। आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तुलना करते हैं। यहाँ समीकरण 1 में a1 का मान कुछ नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ भी संख्या 1 है। तो a1/a2, a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है, तो मान रखेंगे 1/2। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ रहे हैं। अगला है b1/b2, b1 का मान 1, b2 का मान 2, तो इसका भी हो गया 1/2। देखते हैं दोनों आपस में बराबर है। तो तीसरा ज्ञात करेंगे। तीसरा ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले अगर हम 5 को इधर ले आते हैं, समीकरण में ध्यान दीजिएगा कि x + y, ये 5 को इधर ले आइए, -5 = 0, और यहाँ भी 2x + 2y - 10 = 0, ऐसे बराबर 0 के फॉर्म में लिख लीजिएगा। उसके बाद c1 c2 का मान लिखना है। c1 का मान हो गया -5 और c2 का मान हो गया -10। या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी मान हो गया 1/2। तो हम देख रहे हैं कि a1/a2 का मान, b1/b2 का मान और c1/c2 तीनों का मान बराबर है। तो तीनों का मान बराबर होने पर क्या होता है, संगत होता है। रेखा कैसी होती है, संपाती होती है। तो आइए हम लोग क्या लिखेंगे कि चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2
बराबर है C1/C2। इसीलिए इसमें संपाती होता है तो क्या हो जाएगा, समीकरण के युग्म संगत हैं, समीकरण के युग्म संगत हैं। तो अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, संगत तो है तो हम लोग ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है इसका ग्राफिक टेबल आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन है x + y = 5। तो चलिए इसका हम लोग ग्राफिक टेबल बनाते हैं। x + y = 5। इसमें ग्राफिक टेबल कैसे बनाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम लोगों ने देखा था। आइए यहाँ भी समझते हैं कि इसमें x या y का हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे। x का ही मान ज्ञात करेंगे तो ये +y है, उधर जाएगी तो -y, 5 - y। अब जो दाईं ओर हो जाता है इसका मान हम लोग टेबल में अपने मन से रखते हैं। कम से कम आपको 2 मान लेना है और 2 ही मान रखिए, इससे ज़्यादा मान रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर 2 बिंदु हमें मिल जाती है जिससे हम कितना लंबा हम रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ y का मान अपने मन से रखिए। y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान हमें कितना प्राप्त होता है, 5 में 0 घटेगा तो 5। अगर y का मान हम 1 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं तो 5 में 1 घट जाएगा, y का मान 1 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 4। तो देखिए ये टेबल एक कंप्लीट हो गया। अगला टेबल पे चलते हैं। अगला जो समीकरण है 2x + 2y = 10। तो हम लोग यहाँ समीकरण को लिखेंगे 2x + 2y = 10। तो यहाँ भी हम लोग x या y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 2x = 10, ये +2y है, उधर जाएगा तो -2y। आप यहाँ x का मान ज्ञात करनी है तो 10 - 2y, ये 2 गुना में है, इधर जाएगी तो भाग में। अब ऊपर वाला में 2 कॉमन कर सकते हैं। ऊपर वाला में 2 यदि हम कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा 5, 2 × 5 = 10, -2 निकल जाएगा तो बचेगा y बटा नीचे में 2। 2 से 2 कट गया तो x का मान कितना निकल गया, यहाँ भी x बराबर हो गया 5 - y, 5 - y। देखिए ये भी समीकरण वही था, ये भी समीकरण सेम है। तो आइए इसका हम लोग टेबल बनाते हैं। तो जब हम इसका टेबल बनाएंगे तो सेम मान नहीं रखते हैं, कुछ अलग रख लेते हैं, क्योंकि सेम मान रखेंगे तो सेम यही सब बिंदु आएगी। तो कुछ अलग रख लीजिए। चलिए y का मान हम लोग अगर यहाँ 1 रखें तो यहाँ रख लेते हैं 2, तो x का मान आ जाएगी 3। अगर y के जगह पे रख दें 3 तो 5 में 3 घटेगा तो x का मान 2। अब इस टेबल, ये दोनों टेबल को ले चलते हैं अब आप लोगों को ग्राफ कॉपी में बनाने के लिए। चलिए चलते हैं। तो चलिए आते हैं ग्राफ कॉपी पे। जैसा कि आपने देखा कि a1/a2 = b1/b2 बराबर c1/c2 हो गया। तो इस स्थिति में रेखा संपाती होती है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए देखिए समीकरण ये है, इसका टेबल हमने ये बना लिया है, इसका टेबल ये है। इस दोनों टेबल को ग्राफ पे उतारना है। आइए ग्राफ में x का मान 5 है तो y का मान 0 है। तो x का मान आइए देखते हैं कहाँ पर 5 है। तो ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। आप लोग जानते हैं जो क्षैतिज अक्ष होता है इसको x अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर होता है इसको y अक्ष कहते हैं। x का मान 5 कहाँ है, देखिए यहाँ पे है x का मान 1 2 3 4 5। तो यहाँ हो गया। y का मान 0 कहाँ है, तो यहाँ पर है। इधर जाएंगे तो y का मान प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में, इसलिए बिंदु कहाँ पड़ेगी, x अक्ष पर ही y का मान 0 होता है और y अक्ष में x का मान 0 होता है। तो बिंदु पड़ने वाली अक्ष पे ही, तो यहाँ पर एक बिंदु पड़ गया। ठीक है, और अगला जो है, अगला एक बिंदु यहाँ पे पड़ गया। अगला जो है x का मान 4 है। अब देख रहे हैं x का मान 4 है और y का मान 1 है। तो x का मान 4 कहाँ है, देखिए x का मान 1 2 3 4 यहाँ है और y का मान 1 कहाँ है, यहाँ है। देखिए इधर से ये रेखा जाएगी, इधर से ये रेखा जाएगी, यहाँ पे मिल गया है। ये हो गया 4,1। तो ये दोनों बिंदु को जब हम मिला देंगे तो देखिए ये रेखा हमें 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला जो टेबल है उससे हम लोग समीकरण को बनाते हैं। अगला टेबल है x का मान 3 तो y का मान 2। आइए x का मान 3, x का मान 3 1 2 3 यहाँ है और y का मान 2 यहाँ है। इसको जब हमने मिलाया तो यहाँ पे बिंदु पड़ गया। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ रहे हैं। 3 2। अगला
x का मान 2 तो y का मान 3। आइए x का मान 2 देखिए यहाँ पे है और y का मान 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे बिंदु पड़ गया। अब जब हमने ये दोनों बिंदु को मिला के रेखा खींचा और फिर ये दोनों बिंदु को मिला के रेखा खींचा, दोनों रेखा एक ही में देख रहे हैं कि क्या हो गया, संपाती हो गया। तो इसीलिए जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है तो क्या होती है, रेखाएं संपाती होती है। ग्राफ में दोनों रेखा एक दूसरे के संपाती हो गया, हमने देख लिया। तो ऐसी स्थिति में इसका एक हल नहीं बल्कि आप जितना सारा इसमें बिंदु देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक या और भी आगे बढ़िएगा, सब इस समीकरण का हल होने वाला है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग इसमें भी सबसे पहले a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद देखना है कि ये संगत है या असंगत। देखिए यहाँ a1 का मान कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 1 बटा a2 का मान कितना है 3, b1 का मान यहाँ भी कितना है -1, b2 का मान कितना है -3, c1 का मान पहले 8 को इधर ले चलते हैं तो x माइनस वाई, ये +8 है, -8 बराबर 0 और ये 3x माइनस 3y घटा 16 बराबर 0। ऐसा बराबर 0 में क्यों लिखते हैं, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, इसलिए बराबर 0 के रूप में हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो चलिए c1 का मान कितना हो गया -8, c2 का मान कितना हो गया -16। यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट गया, यहाँ भी माइनस से माइनस कट गया, यहाँ 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो देख रहे हैं कि इसका भी मान 1/3, इसका भी मान 1/3, लेकिन इसका मान 1/2। तो क्या हुआ, तो क्या हो गया कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है बताइए फटाफट, कि ये समांतर होती है और समांतर वाला असंगत होता है। इसलिए क्या लिखेंगे, समीकरण के युग्म असंगत हैं। समीकरण के युग्म क्या हैं, असंगत हैं। तो इसे हमें ग्राफ में बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे ये है सवाल। चलिए ये बराबर 0 के रूप में, इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। a1 बाई a2 सबसे पहले ज्ञात कीजिए, a1 बाई a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4, तो 2/4 कटेगी तो 1/2, तो इसका मान निकल गया 1/2। b1 बाई b2 ज्ञात कीजिए। b1 का मान यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 1 है और b2 का मान -2 है। तो देख रहे हैं कि ये दोनों ही बराबर नहीं है, क्योंकि ये 1/2 है और ये -1/2 है, तो ये दोनों ही बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि चूँकि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, रेखा प्रतिच्छेद होती है और प्रतिच्छेद होता है तो ये भी क्या होगा, संगत है। समीकरण के युग्म क्या है, संगत हैं। लिखिए समीकरण के युग्म संगत हैं। क्या हैं, संगत हैं। इसीलिए अब चलिए हम चलते हैं ग्राफीय विधि पे। सबसे पहले इसका हम ग्राफ का टेबल बनाते हैं। तो समीकरण है 2x + y - 6 बराबर 0। तो आइए समीकरण है 2x + y - 6 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है
4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 4x माइनस 2y माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसमें x या y जिसका मान ज्ञात करना है हम लोग उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसमें y अगर अकेला है तो y का ही मान ज्ञात कर लीजिए। ये -6 है, उधर जाएगी तो +6, प्लस 2x है, उधर जाएगी तो -2x। चलिए इसका टेबल बना देंगे x और y का। हम लोग यहाँ किसका मान रखेंगे अपने मन से? x का। दाईं ओर जो रहेगी उसी का मान रखेंगे। दाईं ओर x है, x का मान अपने मन से रखेंगे और y का मान हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो आइए हम लोग x का मान क्या करेंगे? अपने मन से रखेंगे। तो कितना रखना है? x का मान सबसे पहले हम रखते हैं 0, तो 2 गुने 0 तो 6 में 0 घटेगा तो y का मान 6। अगर यह x के जगह में रखते हैं 1 तो 2 गुना 1 तो 2, 6 में 2 घटेगा तो 4, y का मान 4। ठीक है, ये एक टेबल कंप्लीट। दूसरा इस वाले से बनाएंगे टेबल। तो देखिए ये 4x बराबर, यहाँ पे बाकी सबको उधर ले जाइए, इसमें x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये -2y है, उधर जाएगा तो +2y, और ये -4 है, उधर जाएगी तो +4। अब ये 4 गुना में है, उधर जाएगी तो भाग में, होगा x बराबर 2y + 4/4। यहाँ पे आप 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 को कॉमन कर लीजिए। अगर 2 को कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगी y + 2 दूनी 4/4, यानी ये 2 बार में कट गया, यानी x बराबर हो गया y + 2/2। x बराबर y + 2/2। अब चलिए हम लोग y का मान जो दाईं ओर है उसका मान अपने मन से रखेंगे और x का मान हम लोग फाइंड करेंगे। टेबल बनाते हैं। x का और y का, या किसका मान रखना है? y का। y का मान अगर हम 0 रख दें, यहाँ पे y के जगह पे 0 रख दें, तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, और 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, यानी x का मान 1 निकल जाएगा। अब यहाँ अगर हम 1 रखते हैं मान, तो 2 1 3, 2 से 3 नहीं कटेगी। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऐसा मान रखेंगे जो कि पूर्ण संख्या में हमको ला दे, जो कि हमको ग्राफ में रखने में दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पे 1 ना बल्कि 2 रखते हैं, तो 2 2 4, 4 2 से भाग लग जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। यानी x का मान अगर हम y का मान कितना रख दें? 2, y का मान कितना रख दें? 2, तो 2 और 2 4, 4 2 से भाग लगेगा तो x का भी मान आ जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। अब चलिए चलते हैं ग्राफ कॉपी पे। चलिए आइए, सबसे पहले ग्राफ कॉपी में उतारने के लिए हमें क्या करनी होगी? इस प्रकार से ध्यान दीजिए, इस प्रकार से क्या करनी है कि ग्राफ कॉपी में, कॉपी के बीच में इस तरह से 2 लाइन को ड्रॉ कर लेना है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर को। जो क्षैतिज होगा इसको x अक्ष कहेंगे और जो ऊर्ध्वाधर होगा इसको y अक्ष कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन पर ही लाइन को खींचना है, जहाँ मनता है इसे बीच में मत खींच दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को लाइन पर ही लाइन को खींचना है। और अगर ये देखिए टेबल में x और y का अधिकतम मान देखिए, x का अधिकतम मान यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब x सबसे ज़्यादा हमको 2 तक चाहिए और y अधिकतम कितना है? 6 है। तो ऐसा ग्राफ खींचिएगा कि y 6 तक हट जाए। देखिए y हमारा यहाँ तक 6 तक हट गया, x में 2 क्या और भी ज़्यादा हो गया। इधर माइनस वाला का ज़रूरत है नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ना अगर नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। अब चलिए उस टेबल के अनुसार हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस ग्राफ को बनाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, x का मान 0 है तो y का मान 6 है। x का मान 0 कहाँ पर है? x का मान 0 कहाँ होता है? x का मान 0 होता है बिल्कुल यहाँ पे जहाँ ओरिजिन होता है। दोनों x और y जहाँ आके मिलते हैं, इस जगह x और y का मान 0 होता है।
तो x का मान 0 है और y का मान 6। x का मान 0 यहाँ पर है, y का मान 6 यहाँ है, तो इसी लाइन पे ही बिंदु पड़ने वाला है। इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0,6। उम्मीद है अच्छे से समझ रहे हैं। आप लोग को पीछे भी बता चुके हैं कि y अक्ष में x का मान 0 होता है और x अक्ष में y का मान 0 होता है। तो बिंदु कहाँ पे पड़ गया? यहाँ 6 पे, y के 6 पे। अगला है x का मान 1 है तो y का मान 4 है। x का मान 1 यहाँ है, y का मान 4 कहाँ है? तो देखिए यहाँ है, ये दोनों आके मिलेगा यहाँ पर, तो ये हो गया इसका बिंदु। अब इन दोनों बिंदु को हम जब मिला देंगे तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी। तो आइए हम इन दोनों बिंदु को मिला देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमने रेखा को मिला दिया पूरा। एक दोनों बिंदु को मिलाने पर एक रेखा प्राप्त हो गया। और इस रेखा, यह जो रेखा बना, इसका समीकरण क्या है? तो इसका समीकरण है 2x + y - 6 = 0। तो इस रेखा के ऊपर में इसे लिख देंगे। अब चलिए चलते हैं दूसरे समीकरण पे। दूसरा समीकरण का जो टेबल है, यहाँ देख रहे हैं कि x का मान 1 है और y का मान 0 है। तो आइए हम ग्राफ पे चलते हैं। x का मान 1 कहाँ होने वाला है? x का मान 1 x अक्ष पर होने वाला है। x अक्ष पर देख रहे हैं कि यहाँ पे x का मान 1 है, y का मान 0 कहाँ होगा? तो अक्ष पे ही होगा। तो बिंदु कहाँ पड़ जाएगी? x अक्ष पे। इस बिंदु का निर्देशांक होगा x का मान 1 और y का मान 0, यानी 1,0। अब अगला जो बिंदु है क्या है? अगला बिंदु है x का मान 2 और y का मान 2। तो आइए चलते हैं, उसे भी ड्रॉ करते हैं कि x का मान 2 यहाँ है, y का मान 2 यहाँ है। तो बिंदु पड़ जाएगा यहाँ पे x 2 और y भी 2। उम्मीद है अच्छे से समझ रहे हैं। बिंदु, अभी दोनों बिंदु को मिला देंगे तो ये दोनों बिंदु से भी एक रेखा प्राप्त होगी। तो आइए मिलाते हैं। तो रेखा को मिला दिया और जो रेखा का जो समीकरण है उसको रेखा पे लिख देना है। 4x - 2y - 4 = 0 का समीकरण है, रेखा पे लिख दिया। आइए अब देखते हैं कि ये जो दोनों रेखा है, ये जो दोनों रेखा है, क्या प्रतिच्छेद हुआ? तो बिल्कुल प्रतिच्छेद हुआ, एक बिंदु पर कटा है। इस जगह पे, इस कटान बिंदु पे देखना है कि x का मान कितना है और y का मान कितना है। तो x का मान देख रहे हैं इस जगह पे 2 है और y का भी मान 2 है, अर्थात इसका आंसर हो गया x = 2 और y = भी 2। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया। ऐसा ही बनाइएगा आप लोग को एग्ज़ाम में, तब जो है आपको एग्ज़ाम में 3 मार्क्स मिलने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही VVI क्वेश्चन मान लीजिए, ये एग्ज़ाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो चलिए, तो आइए अब है ये क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी ये बराबर 0 के रूप में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फाइंड करेंगे a1/a2। देखिए a1 का मान 2, a2 का मान 4, तो 2/4 ये कटाएंगे तो 1/2। आगे फाइंड करेंगे b1/b2। b1 का मान -2, b2 का मान -4। अब ये माइनस चिन्ह जो है, माइनस चिन्ह और नीचे का माइनस चिन्ह कैंसिल हो गया। 2 से 4, 2 दूनी 4, यानी इसका भी मान हो गया 1/2। और आगे ज्ञात कीजिए c1/c2। c1 का मान -2 और c2 का मान -5। अब माइनस चिन्ह से कैंसिल हो गया, तो 2/5। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसीलिए क्या हो जाएगी? समांतर होती है और ऐसी स्थिति में समीकरण असंगत होते हैं। तो क्या लिखेंगे? समीकरण के युग्म असंगत हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ गए। ये असंगत वाले को ग्राफ में उतारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असंगत समीकरण के हल नहीं ज्ञात किए जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5,
ये है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ का अर्थ हो गया कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे, माना बाग की, कैसा बाग है? आयताकार। कैसा बाग है? आयताकार। तो लिख दीजिए आयताकार बाग की लंबाई। चूंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो एक को मानेंगे x और दूसरे को मान लेते हैं y। दूसरे को मान लेते हैं y। तो चौड़ाई को मान लिया हमने y मीटर। ठीक है, ए भी मान के बना सकते हैं। ये चर मान है, इसको हम बदल सकते हैं। आप लोग पहले क्लास में पढ़े हैं चर और अचर का मान के बारे में। तो आइए, x और y, हमने लंबाई को x चौड़ाई को y मान लिया। तो प्रश्न से जो पहला कंडीशन है क्या है? लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। यानी जो लंबाई है, जो x है, ये y से, इससे 4 ये अधिक है। तो ये अगर 4 अधिक है तो इसमें इस चौड़ाई को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 4। उम्मीद है अच्छे से समझ गए। ये 4 अधिक है इससे, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। ध्यान से समझिएगा कि ये 4 अधिक है। तो कोई भी 4 अगर अधिक है, इससे 4 अधिक है, तो इसको जब घटाएंगे इसमें तो कितना बचेगा? 4। जो अधिक है वही ना बचेगा। सपोज दैट आपके पास आपके दोस्त से 4 रुपया अधिक है। यानी मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया है तो आपके दोस्त के पास 6 रुपया है, तब ना उससे आपका 4 रुपया अधिक है। तो कभी भी आपके पास 4 रुपया अधिक है तो अपना पैसा अपना दोस्त का पैसा को घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। अच्छे से समझ गए। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, और चूंकि हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है जिसका हम लोग ग्राफिक टेबल भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले दूसरा समीकरण बना लेते हैं, उसके बाद ग्राफिक टेबल बनाएंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है? पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर। और कैसा है ये आकृति में? आयताकार। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? फार्मूला ये बताइए। आयत का परिमाप बराबर याद है आप लोगों को? 2 होल लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। और यहाँ परिमाप नहीं दिया है बल्कि अर्ध परिमाप दिया है, यानी परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप का मतलब हो गया परिमाप का आधा। तो आधा किसी भी चीज़ का करना है तो इसको बटे 2 कर दीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा केवल लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ पे प्रश्न से अर्ध परिमाप दिया है 36, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। ये हो गया समीकरण 2। अब इस दोनों समीकरण से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? टेबल ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं टेबल ज्ञात करने के लिए। पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4 और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 36। आइए समीकरण में हम लोग टेबल बनाते हैं। उससे पहले समीकरण में क्या करना होगा हमें कि x या y का मान को हमको पहले निकालना होगा। तो 4 ये माइनस वाई है, उधर जाएगी तो प्लस वाई। अब यहाँ पर हम लोग खुद से यानी अपने मन से हम लोग मान को रखेंगे, किसका? y के मान को, और x और y के मान को हम लोग निकालेंगे टेबल में और फिर इसे ग्राफ कॉपी में लेकर के जाएंगे। उसी प्रकार इसका भी क्या हो जाएगा? x बराबर 36 घटा y, ये प्लस y उधर जाएगी तो माइनस y। इसका भी टेबल हम लोग बनाएंगे x का और y का। तो आइए बच्चों यहाँ पे हम लोग रखते हैं y का मान। तो y का मान कितना रखना है? अपने मन से रख दीजिए आप 0। तो अगर 0 रखेंगे तो 4 प्लस 0 x का मान 4। अगर यहाँ y के जगह पे 1 रख दें तो 4 प्लस 1 5। ठीक है, आगे चलिए यहाँ भी y का ही मान रखना है अपने मन से। तो चलिए यहाँ हम 0 1 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे?
अगर 0 रखते हैं तो x का मान हो जाएगा 36 घटा 0 यानी 36। बहुत बड़ा का अंतर हो जाता है x और y में। और आप लोग को बताए हैं कि x और y का मान ऐसा ज्ञात करना है जो कि एक दूसरे के नज़दीक हो, है ना, ताकि ग्राफ में बनाने में आसानी होती है। तो चलिए ऐसा मान रखते हैं हम लोग, y का मान रख देते हैं 18। कितना रख देते हैं? 18। 18 क्यों रखें? क्योंकि यहाँ x का मान 36 में 18 जाएगा तो 18। आप देख सकते हैं कि दोनों मान बराबर है, x और y में डिफरेंट नहीं है ज़्यादा। इसी प्रकार y का मान और कुछ रख दीजिए। चलिए हम रख देते हैं 16। तो 36 में 16 जाएगी तो 20, तो x का मान 20। ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ कॉपी में इन दो टेबलों को लेकर के चलते हैं आप लोगों को, और ग्राफ में समझाते हैं कि x और y यानी लंबाई और चौड़ाई का मान क्या आने वाला है। तो आइए ग्राफ कॉपी में देखिए, हमने दोनों यहाँ पे टेबल को बना लिया है। अब टेबल में देखिए कि x का अधिकतम मान 20 है और y का भी अधिकतम मान 18 है। तो ऐसा अगर हम लोग ग्राफ में आपको क्या बताए हैं कि आप ऊर्ध्वाधर एक लाइन को ऐसे खींच लेना है, इसको y अक्ष मानेंगे, और इस तरह क्षैतिज को खींच लेंगे तो इसको x अक्ष मानेंगे। तो इसमें अगर हम 18 अगर इसमें 20 घर गिनने जाएंगे तो नहीं होगा, इसलिए हम एक एक घर को एक एक नहीं बल्कि दो दो मानेंगे, तब जो हमारा ग्राफ जो है पूरा होने वाला है इस ग्राफ कॉपी में। इसी तरह कभी कभी मान 100 200 भी मानना पड़ जाता है अगर ग्राफ ज़्यादा बड़ा, अगर मान बहुत अधिक बड़ा बड़ा हो तो उसी प्रकार से हम बड़ा बड़ा मान यहाँ पे हमको मानना पड़ जाता है। तो आइए हम लोग यहाँ एक एक घर को दो दो मानने वाले हैं। तो देखिए हमने एक एक घर को दो दो करके हमने मान लिया। अब चलिए चलते हैं ग्राफ के टेबल को, यानी x और y के मान को हम लोग इस ग्राफ में उतारने वाले हैं। देखिए ये जो टेबल है 4, 0, x का मान 4 तो y का मान 0, और x का मान 5 तो y का मान 1। देख रहे हैं। तो सबसे पहले x का मान 4 और 0 को हम लोग रखते हैं। तो आइए चलते हैं। x का मान 4 कहाँ है? 2, 4। y का मान 0 कहाँ होगा? तो अक्ष पे। तो चलिए बिंदु कहाँ पड़ जाएगी? तो यहीं अक्ष पे। अगला जो मान है x का मान 5 तो y का मान 1। x का मान देख रहे हैं यहाँ पे 5 तो y का मान 1। आइए चलते हैं ग्राफ पे। x का मान 5 कहाँ होगा? तो देखिए ये 4 है, यहाँ 6 है, तो 5 कहाँ होगा? ये भी। इसके घर में जो है ना, इसमें पतला पतला लकीर है, इसमें 10 घर है। 10 घर में से अब 5 घर ले लेंगे तो आधा पे आ जाएगा। तो 4 और 5 के आधा पे आएगा 6। तो कहाँ पे 4 और 6 के आधा पे आएगा 5। तो 5 कहाँ पे होगा? यहाँ पे। और y का मान 1 है, तो y का मान 1 फिर कहाँ होगा? 0 और 2 के बीच में। तो ये वाला इसका पतला वाला लकीर 5 पे रहता है, और इधर से इसका गया तो कहाँ पे जाके मिलेगा? ये दोनों लकीर मिलने वाला है आके यहाँ पे। तो इस जगह पे बिंदु पड़ गया। इस बिंदु का नाम, इस बिंदु का क्या हो जाएगा निर्देशांक? x का मान 5, y का मान 1, यानी इसका होगा 5,1। उम्मीद है अच्छे से समझ रहे हैं। और इस बिंदु का निर्देशांक क्या था? यहाँ का निर्देशांक है x का मान 4 और y का मान 0। अभी जो दो बिंदु मिल गया, इस दोनों बिंदु को मिला देंगे तो अब एक रेखा बनने वाली है। आइए हम लोग मिला देते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अगला मान पे। अगला मान क्या है? x का मान 18 तो y का भी मान 18। देख पा रहे हैं, x का मान 18 तो y का मान 18, x का मान 20 तो y का मान 16। आइए हम लोग इसी के अनुसार यहाँ पे बिंदु देते हैं ग्राफ पे। तो x का मान 18 कहाँ है? देखिए यहाँ पे x का मान 18। y का मान 18 कहाँ है? तो देखिए y का मान 18 है यहाँ पे। तो ये वाला रेखा इधर से जाएगी, ठीक है, और इधर से 18 वाला रेखा ये वाला जाएगी। तो ये दोनों जाके कहाँ पे मिलने वाला है? तो यहाँ पे मिलने वाला है। तो आइए हम लोग बिंदु कहाँ पड़ जाएगा? ये दोनों का बिंदु पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इस बिंदु का नाम निर्देशांक 18,18, यानी x का भी मान 18, y का भी मान 18। आगे अगला जो मान है x का मान 20 और y का मान 16। x का मान 20 कहाँ पे है? देख पा रहे हैं आप, x का मान 20 यहाँ पे है, y का मान 16 कहाँ है? तो यहाँ पे है। तो ये गया 16 वाला लकीर और इधर से जाएगा 20 वाला लकीर, तो दोनों जाके मिलने वाला है यहाँ पर।
तो इस जगह बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, x का मान 20 और 18 y का मान 16 हो जाएगा 20,16, निर्देशांक हो जाएगा 20,16। तो अब इन दोनों बिंदु के रेखा को हम मिला देंगे। आइए मिलाते हैं। आइए रेखा को हमने मिला दिया। अब जो जिस रेखा का जो समीकरण है उसको रेखा पर लिख देंगे। देखिए इसका समीकरण x + y = 36 तो लिख दिया। इसका समीकरण था x - y = 4। अब दोनों रेखा को जब हमने मिलाया तो दोनों रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हुआ। इस प्रतिच्छेद बिंदु पर देखना है हमें कि x का मान कितना हुआ तो 20 और y का मान कितना हुआ तो 16। तो यह आंसर हो गया x = 20 और y = 16। और x हमने माना है लंबाई, तो लंबाई बराबर हो गया 20 मीटर और चौड़ाई हो गया 16 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है अच्छे से समझ गए। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए। यानी एक तो और रेखिक समीकरण हमें लिखना है। एक समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया है 2x + 3y - 8 = 0। ये एक समीकरण हमें दिया हुआ है। ये एक समीकरण हमें दिया हुआ है और हमें एक और ऐसे दो चर वाला एक और रेखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, समांतर रेखाएं हो या संपाती रेखाएं हो। यानी कि हमें एक समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण है। अब हमें अपने मन से ऐसा 3 समीकरण रखना है तीनों में कि एक नंबर में ऐसा समीकरण रखना है जो क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। नहीं, प्रतिच्छेद कब होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तब हम लोग क्या कहते हैं कि रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो हम लोग ऐसा ही मान रखना पड़ेगा हमें कि इस a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। तो आइए हम लोग एक नंबर पे चलते हैं और एक नंबर में ऐसा समीकरण रखेंगे जो a1/a2 के बराबर नहीं होगा b1/b2। तो आइए हम एक समीकरण रखते हैं अपने मन से। ये 4x हमने रख दिया तो 2/4 1/2 आएगा, लेकिन 4 नहीं बल्कि अब यहाँ अगर 6 रखेंगे तब ना बराबर होगा। यानी यहाँ 6 नहीं रखेंगे, 3/6 होगा तब ना कटेगा 1/2। तो यहाँ हम 6 नहीं रखेंगे बल्कि यहाँ रख दीजिए आप 7 रख दीजिए। समीकरण समझ में आ रहा है। और यहाँ माइनस, अगर यहाँ x का मान 1 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे तो 4 और 7 11, यानी -11 बराबर 0 कर देंगे। ये एक ऐसा समीकरण है जिसमें क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी रेखा। कैसे करेगी, ध्यान से समझिए कि यहाँ हम a1/a2 ज्ञात करेंगे। a1/a2 तो यहाँ होगा 2/4, ठीक है। अगर इसको कटा दें तो 1/2 प्राप्त होगा। लेकिन अब यहाँ b1/b2 का मान ज्ञात करके देख लीजिए कि b1 का मान 3 आया, b2 का मान 7, तो 3/7 क्या दोनों बराबर है, नहीं है। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या करेगी रेखा, प्रतिच्छेद करेगी। तो एक नंबर का उदाहरण ये हो गया। अब 2 नंबर में हमें ऐसा उदाहरण रखना है जो क्या करेगी, समांतर करेगी। समांतर कब होती है, जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन बराबर ना हो c1/c2 के। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, समांतर होती है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि कैसे हम इसका समीकरण लेंगे। तो आइए, समीकरण है यहाँ 2, तो यहाँ रख दीजिए वही 2 का 2 गुना कर दीजिए 4x। हमें बराबर करना है इन दोनों को, b1/b2 को और a1/a2 को। तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 के यहाँ लिख दीजिए 6y माइनस, यहाँ देखिए यहाँ 1 यदि मान रखें तो 4 × 4 और 6 × 6, 6 4 10, मतलब 10 बराबर 0। तो ये मान आप देख सकते हैं कि ये जो हमने मान रखा, इसमें a1/a2 का मान हो जाएगा 2/4 और b1/b2 का मान हो जाएगा 3/6 और c1/c2 का मान हो जाएगा -8/-10। तो यहाँ देख रहे हैं, अगर सबको कटा दें एक दूसरे से तो 2 दूनी 4, 1/2, 1/2, लेकिन ये
2 चौका 8, 2 पंचे 10, ये हो गया 4/5, मतलब ये बराबर नहीं है C1/C2। तो हम क्या कहेंगे, ये जो है समीकरण और ये समीकरण, ये दोनों क्या करेगी, क्या होगी, दोनों की रेखाएं ग्राफ में समांतर होंगी। आपको समझ में आ गया कि 2 नंबर समांतर रेखाएं कब होगी, तो जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा, और ये समीकरण इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगी, समांतर का उदाहरण हो गया। अब तीसरा है समपाती। समपाती कब होता है प्यारे बच्चों, तो समपाती होता है जब A1/A2 बराबर हो जाती है B1/B2 के, फिर C1/C2 भी बराबर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। तो आइए हम लोग इसी का उदाहरण लेते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है 2x + 3y - 8 = 0, उसको लिख लीजिए 2x + 3y - 8 = 0। यही है समीकरण, ये है समीकरण। और हमें अब इसके समपाती यानी तीनों बराबर करना है, तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। इसका 2 गुना कीजिए 4x, इसका भी 2 गुना कीजिए 6y, इसका भी 2 गुना कर दीजिए -16 = 0। अब आप A1/A2 फाइंड करेंगे तो आएगा 2/4, B1/B2 फाइंड करेंगे तो आएगा 3/6, और C1/C2 फाइंड करेंगे तो -8/-16, या माइनस से माइनस कटेगी, और सब 2-2 बार में कटने वाला है, तो सबका मान आ गया 1/2, मतलब तीनों बराबर है। तो ये जो उदाहरण है ये क्या होने वाली है, समपाती का उदाहरण है। ये जो समीकरण है, इस समीकरण के क्या होगी, समपाती होगी इसकी रेखाएं। तो चलिए आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, जो अंतिम सवाल है आपके बुक का। जिन्होंने ये चैप्टर नहीं देखा वो जाकर के पीछे कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूरा चैप्टर देखें। और ये अंतिम क्वेश्चन है, तो आप लोग को अच्छा लगेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आप लोग भी 2 महीना के अंदर में पूरा मैथ ख़त्म कर सकें। तो आइए, ये क्वेश्चन है x - y + 1 = 0। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है ये, x - y + 1 = 0। और एक दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 12 = 0। उम्मीद है अच्छे से समझ रहे हैं। तो आइए, ये 2 समीकरण है, अब दोनों का हम लोग क्या करेंगे, क्या बोला है पहले ध्यान से समझिए, ये दोनों का ग्राफ खींचिए। ठीक है, यानी ये 2 समीकरण है, इसका क्या कीजिए, ग्राफ खींचिए, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी समझिए, ये तो थोड़ा आसान ही है, बहुत आसान है। इसको पहले ग्राफ में उतारिए, और ये दोनों जब रेखिक समीकरण है तो इससे रेखा बनेगी, तो इससे जो रेखा बनेगी उससे x अक्ष के साथ कोई ना कोई क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगी। तो इस त्रिभुज का तीनों बिंदु को लिखना है, और इस त्रिभुज को छायांकित करना है, यानी रंग देना है। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले ग्राफ में उतारने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्राफीय टेबल बनाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले टेबल बनाते हैं। यहाँ पर हम x का ही मान फाइंड करते हैं, तो ये -y उधर जाएगा तो +y, ये +1 उधर जाएगा तो -1। तो ये हो गया हमारा ग्राफीय टेबल। x का और y का मान रखिए, यानी किसका मान रखना है अपने मन से, तो यहाँ पे y का मान रखेंगे अपने मन से। ठीक है, जो दाईं ओर है उसी का मान। और यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ भी मान ज्ञात कर लीजिए, 3x बराबर ये -12 है, उधर जाएगी तो +12, ये +2y उधर जाएगी तो -2y। और अगर x बराबर तो 12 - 2y, ये गुना में 3 है, इधर जाएगी तो भाग में 3। अब यहाँ भी हम लोग y का मान अपने मन से रखेंगे और टेबल को फाइंड करेंगे, और फिर हम लोग ग्राफ कॉपी में जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे y का मान रखेंगे अपने मन से। तो अगर यहाँ 0 रखते हैं तो मान माइनस में आ जाएगी, है ना। तो माइनस वाला भी थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, वैसे तो होता है सब आसान ही, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप रख सकते हैं। लेकिन हम ऐसा मान रखेंगे जो क्या करेगी, ये प्लस में मान लाएगी। तो चलिए हम यहाँ पे मान रख देते हैं y के जगह पे 2, तो 2 में 1 घटेगा तो x का मान 1।
अगर हम y के जगह पे रख दें 3 तो 3 में 1 घटेगा तो 2। थोड़ा आसान लगता है बनाने में प्लस वाला में, है ना। आपको ग्राफ टेबल बनाने में भी आसान होता है और ग्राफ कॉपी में भी बनाने में आसान होती है। यहाँ पे चलिए हम लोग x और y का मान यहाँ भी रखेंगे, y का मान अपने से रखेंगे। y का मान अगर यहाँ पे 0 रख दें तो ऐसा मान अच्छा यहाँ बटे 3 होगा, मिस्टेक हो गया है। तो चलिए अब यहाँ ऐसा मान रखेंगे y का जो कि ये 3 से ये कट जाए ऊपर वाला मान, यानी पूर्ण में आ जाए। तो अगर यहाँ 0 रखते हैं तो 2 गुना 0 तो ये 0 हो जाएगा, 12 में 0 घटेगा तो 12, 3 से 12 कटाएंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी x का मान 4। यहाँ 1 रखते हैं तो 2 1 काम 2, 12 में 2 घटेगा तो 10 नहीं कटेगी। उसी प्रकार 2 रख के देखिए 4, 12 में 4 घटेगा तो 8 भी नहीं कटेगी। 3 रखते हैं तो मान कट जाएगी। अगर y के जगह पे 3 रखते हैं तो 12 में 2 तिया 6 घटेगा तो 6, 3 दूनी 6, यानी x का मान 2। अब चलिए आपको ले चलते हैं अपने ग्राफ कॉपी पे और वहाँ पे बतलाते हैं कि कैसे ग्राफ में इन दो रेखाओं से क्या बनेगा, x अक्ष के साथ त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुज का शीर्ष हम लोग देखेंगे और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करेंगे। चलिए तो आइए चलते हैं अंतिम नंबर के सवाल को हम लोग ग्राफ पे उतारते हैं। तो देखिए ये दोनों टेबल यहाँ पे हमने बना लिया है, इस टेबल को हम लोग ग्राफ पे उतारेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये है x का मान 1 तो y का मान 2। सबसे पहले क्या करना है कि ग्राफ को क्या करना है, ऐसे x अक्ष और y अक्ष इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। देख रहे हैं हमने ड्रॉ कर लिया है। x का 1 2 3 4 मान रख लिया क्योंकि ये छोटा मान है इसमें, तो ये अट जाएगा। इस ग्राफ में 1 2 मानने से ही एक इकाई घर मानने से अट जाएगा। तो हम लोगों ने मान लिया। अब देखिए उसका हम लोग यहाँ पे ग्राफ करेंगे। देखिए यहाँ पहला जो टेबल है x का मान 1 है तो y का मान 2। तो आप देख पा रहे हैं x का मान 1 यहाँ है, y का मान 2 यहाँ है, तो ये बिंदु कहाँ पड़ गया, यहाँ पे। तो इसका मान हो गया 1,2। पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। चलिए अगला जो मान है, अगला मान है x का मान 2 y का मान 3। तो देख पा रहे हैं x का मान 2 यहाँ है और y का मान 3 यहाँ है। तो ये 2 वाली लकीर इधर से जाएगी, 3 वाली इधर से आएगी, यहाँ पे मिल गई। तो इस बिंदु का नाम हो गया 2,3, निर्देशांक हो गया 2,3। अभी दोनों बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे तो एक रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आइए हम ये दोनों बिंदु को मिला देते हैं। तो आइए हमने रेखा को मिला दिया और जैसा कि हम लोग क्या करते हैं कि रेखा पे जिस समीकरण से ये रेखा बना है उस समीकरण को रेखा पे लिख देते हैं। अगला समीकरण पे चलते हैं। अगला समीकरण का जो टेबल है वो है x का मान 4 तो y का मान 0। हम लोग x का मान 4 कहाँ है, x का मान 4 देख रहे हैं, यहाँ पे x का मान 4 है। तो y का मान 0 कहाँ होता है, तो अक्ष पे होता है, तो बिंदु पड़ जाएगी 4,0 यहीं पे, ठीक है। तो अब अगला जो x का मान 2 है, y का मान 3। आइए ग्राफ पे x का मान 2 कहाँ पे है, देख पा रहे हैं x का मान 2 यहाँ पे है, y का मान 3 यहाँ पे है। तो 2,3 इसी पर बिंदु पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख दिए 2,3। अभी दोनों बिंदु को मिला देना है। तो आइए मिला देते हैं। तो देखिए हमने रेखा को मिला दिया और इसका जो समीकरण है उसको जो है रेखा पर हमने लिख दिया। अब बोला है कि जो x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बना है इसके शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक बताने के लिए। तो देख रहे हैं एक त्रिभुज बन गया है x अक्ष के साथ में, तो इसके शीर्ष बिंदु का निर्देशांक क्या क्या हो जाएगा, एक का 2,3 यहाँ पे देख रहे हैं और दूसरे का यहाँ पे शीर्ष बिंदु है जिसका 4,0 है और तीसरा जो बिंदु यहाँ पर है इसका निर्देशांक -1,0 है। तो इस त्रिभुज के देखिए हमने लिख दिया है x अक्ष पर बने त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक क्या क्या, 2,3, 4,0 और -1,0। ये हो गया एक आंसर। और दूसरा बोला है कि जो त्रिभुज बना है इसको कलर कर दीजिए। तो आइए हम इसको अब कलर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये सेशन, और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा बाकी दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि
आप लोग जो है चैनल से जुड़ सकें और इस चैनल के जो फ़ायदे हैं 2 महीना के अंदर में आपके मैथ के सिलेबस ख़त्म होने वाले हैं, आप लोग भी जुड़कर ख़त्म कर सकते हैं बिना किसी फ़ी के। धन्यवाद।